दिस इज़ अपूर फ्रॉम justtutors.com। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ये दो क्वेश्चंस ट्राई करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द होल नंबर। अगर आप ध्यान से देखें, हमारे पास हमें तीन नंबर दिए गए हैं, 12, 1.2, 3.3330। जैसा कि आप जानते हैं कि होल नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, तो हमारा आंसर ये 12 होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इज़ 4/5 अ रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। जैसा कि आप जानते हैं 4/5 को हम डेसिमल फॉर्म में 0.8 लिख सकते हैं। क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट फाइनाइट है, तो हम 4/5 को रैशनल नंबर कह सकते हैं। तो हमारा आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम। आप नंबर सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। नंबर्स, जैसा कि आप जानते हैं, दो भाग में कैटेगराइज हो सकते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। हम रियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। रियल नंबर्स को हम फर्दर रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स के दो भागों में डाल सकते हैं। रैशनल नंबर्स इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, फर्दर इंटीजर्स होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स के भाग में बांटे जा सकते हैं, और होल नंबर्स ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स के उसमें है। अब आगे बढ़ के इन सभी की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। रियल नंबर्स के बारे में पहले बात करते हैं। Real numbers, the numbers that can represent physical quantities in a complete manner, are called real numbers. Real numbers की दो important properties होती हैं. They can be measured and can be represented on a number line. अब देखते हैं rational numbers के बारे में. A number that can be represented in the form of P over Q, where P and Q are integers. ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है। P और Q हमारे इंटीजर्स हो सकते हैं, और Q पे एक कंस्ट्रेंट है, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। 2/3, 1/10। 2/3 के बारे में बात करते हैं। तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पर P हमारा होगा 2 और Q होगा हमारा 3। क्योंकि Q हमारा 3 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि 2/3 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दे हैव फाइनाइट डेसिमल नंबर्स एंड होल नंबर्स, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। अब देखते हैं इरैशनल नंबर्स के बारे में। इरैशनल नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। A number that cannot be represented in the form of P and Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0, is called an irrational number. यहाँ पे बस एक ही हमारा word change है, that is cannot be represented in this form, P over Q. Irrational numbers की तीन important properties होती हैं. They are infinite and non-recurring decimals is an irrational number. जैसे कि पाई के बारे में बात करें, पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14। आगे और भी नंबर्स, तो इरैशनल नंबर्स, तो हम कह सकते हैं कि पाई हमारा इरैशनल नंबर है। अब देखते हैं इंटीजर्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, रैशनल नंबर्स हमारे दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। इंटीजर्स आर द सेट ऑफ नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। जैसा कि आप जानते हैं, ये अगर हमारी नंबर लाइन है, ये 0, यहाँ पर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव इंटीजर्स। आगे बढ़ते हैं।
होल नंबर्स की अगर बारे में हम बात करें तो इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर्स की यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। दे आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3 and 4 and natural numbers हमारे they consist of all the positive integers। और natural numbers में एक बात ध्यान रखें, natural numbers में हमारा 0 डिजिट नहीं होता है। प्रैक्टिस टाइम। पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सर्कल द इर्रेशनल नंबर फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। ये प्रश्न हमसे कह रहा है कि हमें ये जो गिवन सेट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं इसमें से हमें इर्रेशनल नंबर्स को सर्कल करना है। पहला नंबर अगर आप देखें 2.4, क्योंकि इसका डेसिमल फाइनाइट है तो ये रैशनल नंबर्स है, तो हमारा ये इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता। सेकेंड नंबर की अगर बारे में बात करें √5, जैसा कि आप जानते हैं √5 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो इनफाइनाइट होता है और इट्स नॉन रिकरिंग, तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। 55 क्योंकि एक होल नंबर है तो ये इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता। 4/5 इस फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं rational numbers can be represented in the form of p/q where p and q are integers। क्योंकि यहाँ 4 और 5 integers हैं तो हम कह सकते हैं कि एक rational number है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। -5 एक नेगेटिव इंटीजर है तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 430/10 के बारे में अगर बात करें, ये फ्रैक्शन को हम 43 लिख सकते हैं जो कि एक फाइनाइट नंबर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ नंबर्स ओनली √5 इज द इर्रेशनल नंबर। मेरी अब आपसे दरख्वास्त है कि आप बाकी के 4 प्रश्न ट्राई करें अपने आप, ये वीडियो पॉज करके। उम्मीद है आपने वो क्वेश्चंस ट्राई कर लिए होंगे। ये रहे उनके आंसर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, आप और वीडियोस के लिए हमारी वेबसाइट justtutors.com विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।